हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन की प्रॉब्लम नंबर 2.3.1। तो इन्होंने क्या बोल रखा है इस प्रॉब्लम के अंदर? इन्होंने बोल रखा है अ लाइट कैंटिलीवर ऑफ अ लेंथ L हैज अ वेट ऑफ द W फिक्स एट इट्स फ्री एंड। तो यहाँ पे बता रखा है कि एक कोई कैंटिलीवर है इस तरीके से और एक W वेट है, वो आपका फिक्स्ड है फ्री एंड पे। इसकी लेंथ आपकी L दे रखी है और यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहे हैं आपके ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। तो फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेटरल वाइब्रेशन एंड ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। तो इस केस को जब अपन कंसीडर करते हैं तो मैंने आपको सबसे पहले कंडीशन बताई थी कि जब भी आपके कुछ भी बीम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो आपको डिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। तो नाउ इन दिस केस आपको बताया कि आपका कैंटिलीवर बीम है, वहां पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ है फ्री एंड पे, तो उसका जो डिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे डेल स्टैटिक से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होता है WL के पावर 3/3EI। तो सिंपल है, आपको फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए। अगर यही केस होता कि अगर आपको पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो पॉइंट लोड लगा तो WL की पावर 3/48EI होता है। तो इसी तरीके से फॉर्मूले आपको पता होंगे तो आप डायरेक्ट लगाएंगे, तो कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो नाउ इन दिस केस यू नो वेरी वेल कि अगर मैं बात करता हूँ कि K की वैल्यू क्या होगी, तो वो हो जाएगा आपका जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स यहाँ पे वेट है ओवर डेल स्टैटिक। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि W ओवर WL की पावर 3 इंटू 3EI। तो W से W कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 3EI ओवर L की पावर 3। तो यहाँ पे मेरे को K की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब आपको पता है कि इस केस के लिए जब भी मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरे को ओमेगा n की वैल्यू निकालनी है, तो ओमेगा n की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट K ओवर M। अंडर रूट K ओवर M की बात करूँ तो K की वैल्यू मेरे पास है 3EI ओवर L की पावर 3 और M को लिख सकता हूँ W ओवर G। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसको कि ये आपका फिर दोबारा से बन गया वही 3EI ओवर WL की पावर 3 इंटू G। तो जो आपकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो आ गई आपकी G ओवर डेल स्टैटिक। तो ये आपकी वैल्यू हो गई ओमेगा n की। तो उन्होंने यही बोला था और यही इन्होंने आंसर दे रखा है इस केस में कि इसकी वैल्यू ये होगी। अगर यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली वैल्यू दे रखी थी तो आप पुट कर सकते थे, G की वैल्यू आप लगा सकते थे 9.81 लगा सकते थे, डेल स्टैटिक वैल्यू आप लगा सकते थे WL और 3/3EI। दैट्स इट। तो सिंपल प्रॉब्लम है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू सो मच।